पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, मॉर्निंग टाइम या फिर नाइट टाइम, या फिर ऐसा कोई सीक्रेट टेक्निक या हमारा मेथड होता है जिसको हम पढ़ कोई भी चीज उस टेक्निक से अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमको लाइफ टाइम याद होती है, या फिर पढ़ते टाइम कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होती है। इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको किस समय पढ़ना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हो कि मैम हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से याद होता है, या फिर हम ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं। आप कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम नाइट टाइम पे जब पढ़ते हैं तो हम उसको ज्यादा हमारा लर्निंग कैपेसिटी इफेक्टिव होता है और हम ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं। तो कौन सा टाइम बेस्ट होता है बेटा, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपका मॉर्निंग वर्सेस नाइट का टाइम है। अब कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि कौन सा टाइम हमारा ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, पहला हम देखेंगे यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं आपके कि मेंटल स्टेट। ठीक है, जिसमें अगर हम मॉर्निंग स्टडी को देखते हैं तो मॉर्निंग टाइम हमारा जो मेंटल स्टेट होता है वो कैसा होता है, फ्रेश होता है। हम अपना 6-7 घंटे की नींद लेकर के जब उठते हैं सुबह तो हमारा माइंड बिल्कुल ही फ्रेश होता है और ठीक है एक्टिव होता है। ठीक है, बिल्कुल रिफ्रेश होकर के एक्टिव होकर के फ्रेश माइंड रहता है, फोकस्ड रहते हैं हम। सभी लोग जो है अपने काम में फिर जब बिजी होते हैं तो हमारे आसपास का मोमेंट अपने काम को लेकर के एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, तो हम वहां से उसको मोटिवेशन के तौर पे भी कि हमारा भी अब सुबह जो हो गया है और हमको अपने काम पे फोकस करना है। ठीक है, वहीं पे और डिसिप्लिन्ड भी होता है। घर में और लोग भी होते हैं जो लोग हमको मोटिवेट भी करते हैं और हमको बोलते भी हैं कि आप अब जो है मॉर्निंग हो गई है, आपको अब ये काम करना है, आपका ये काम है और आपको ये काम करना है। ठीक है, वहीं अगर नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम पे जो आपका मेंटल स्टेट होता है, मतलब अपने सब कुछ खा, ठीक है। वैसे नाइट टाइम स्टडी का जो सीन होता है वो अक्सर बच्चे 11 बजे से लेकर 12 बजे से स्टार्ट करते हैं कि अब हम जो है 10 से 2 तक पढ़ेंगे या फिर 11 से 3 तक पढ़ेंगे, है ना। इस तरीके से वो अपना स्लॉट जो है वो बांटते हैं। तो नाइट टाइम क्या होता है कि सब कुछ मतलब कुछ बच्चों के लिए या इन्वायरमेंट जो होता है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है ना। सब लोग सो रहे हैं तो शांति हो जाती है, तो वहां पे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि अब हमको कोई भागदौड़ नहीं करना है, या फिर इसके बाद नहीं है कि हमको स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है। तो रिलैक्स होता है कि चलो हम पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। क्रिएटिविटी भी होती है, ठीक है, और साथ में रिफ्लेक्टिव भी होता है। अगर हम दूसरा देखें बेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए, तो मॉर्निंग टाइम पे अगर आप एनालिटिकल या मेमोरी इंटेंसिव वर्क जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको पढ़ते हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। किसे ये होता है कि जब भी कोई और भी टीचर अगर होगा या फिर आपके भी जो बड़े होते हैं वो कहते हैं सुबह उठ के आपको ये नहीं बोलते मैथ्स लगाओ, आपको ये बोलते हैं कुछ याद करो। क्योंकि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं या फिर जब हमारा अर्ली मॉर्निंग होता है, कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठ के आपको याद करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने में ऐसा नहीं कि आप लगे नोट्स बनाने या फिर अपना होमवर्क कर रहे हो, नहीं। 4 बजे जब आप उठते हो तो आपका माइंड जो है बिल्कुल फोकस्ड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही शार्प होता है उस टाइम पे। उस मॉर्निंग टाइम जब आप एकदम रिफ्रेश होकर उठे रहते हो तो वहां पे आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा ही एक्टिव होता है और किसी भी चीज को आसानी से लर्न कर लेता है। ठीक है, तो वहां पे आप ऐसा करो कि जैसे आपको जो चीज याद करनी है, और उसमें भी अगर हम बोलें तो आप ज्यादा से ज्यादा साइंस और सोशल साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको याद किया करो। ये नहीं कि आपने मैथ्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका होता है कि मॉर्निंग टाइम में आप सब्जेक्ट्स को क्या प्रीफर करना चाहिए ये। नाइट टाइम में क्रिएटिव रिवीजन बेस्ड, ठीक है, जहां पे आपका दिमाग लग रहा है, जैसे आप मैथ्स वगैरह कर लो। ठीक है, और कभी अगर थोड़ा थकान लगना शुरू हो गया कि चलो अब हमको नींद आ रही है, कि नाइट टाइम का ये भी रहता है, कभी आप ज्यादा काम कर लिए दिन में तो आपको रात में उस तरीके से आपका माइंड जो है वो काम नहीं करता, या फिर उतने ज्यादा आप एक्टिव फील नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिवीजन बेस्ड याद कर लो कि चलो हमको थोड़ा सा जहाँ पे दिमाग लगाना है, तो अगर हमको नींद आएगी, थकान लगेगी, तो हम उसको उस थकान से हट करके अपना जब दिमाग लगाएंगे तो हम थकान को भूल सकते हैं। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन यहाँ पे एक्सीलेंट फॉर लर्निंग न्यू मटेरियल, और यही नाइट स्टडी में एक्सीलेंट फॉर रिइंफोर्सिंग नॉलेज। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में हाई फॉर स्ट्रक्चर टास्क एंड हाई फॉर क्रिएटिव वर्क। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी में, तो मॉर्निंग टाइम में आप ऑब्वियसली कि जब आप अच्छे से फ्रेश होके अच्छे से नींद लेकर के जब उठे हो तो वहां पे अब आपके माइंड में ये है कि अब हमारा आराम हो चुका है, अब हमको अपने काम पे ये काम है हमारा, अभी हमको सुबह उठ करके स्कूल जाना है, स्कूल में ये चीज पढ़नी है, आज इस चीज का टेस्ट होने वाला है, ये क्लास चलने वाली है, इसका काम करना है, ये पढ़ना है। तो ये चीज हम अक्सर ही अपने नाइट में ही करके प्लान करके सो जाते हैं, या जब सुबह उठते हैं तो हमारे माइंड में आती है कि अच्छा आज हमारा ये काम है, हमको ये कंप्लीट करना है ना। तो वहां पे आपका बिल्कुल ही मतलब एक्टिव रहते हो कि ये हमारा स्ट्रक्चर टास्क है, इन टास्क को हमको आज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी एक्टिव हो जाते हो। हाई फॉर क्रिएटिव वर्क, जब आपका यहीं पे प्रोडक्टिविटी जो है नाइट टाइम पे, जब बहुत शोर जो भी है शोर शराबा वो सबसे हट करके आपका जब माइंड स्थिर होता है, जब हर तरह से शांति होती है, तो फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ क्रिएटिव करते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इस यहाँ पे इसमें ये चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जी लेवल जो होता है नेचुरली हाई होता है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम पे एनर्जी लेवल आपका हाई होता ही होता है। जब आप
4 बजे भी, रात के 4 बजे तक पढ़ के भी जब आप सुबह 10 बजे उठते हो तो भी आप वहां पे रिफ्रेश फील करते हो। ऐसा नहीं है कि आप तब भी थके थके हो, है ना, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी सो के अपना 6-7 घंटे, तो आप एनर्जी जो आपकी होगी वो हाई ही होगी। ठीक है। रात में क्या होता है कि जो बच्चे, जैसे लोअर तो होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो अब आप स्कूल वगैरह जा रहे हो, स्कूलिंग है आपकी, स्कूल से आ रहे हो, अपना दिन भर काम कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, हर चीज के बाद में जब रात के आपके 10 बजे 11 बजे बजते हैं तो फिर आप थक जाते हो, सो जाते हो, है ना। वहीं पे कुछ बच्चों के लिए जो रात में पढ़ते ही हैं, तो वो डे पे डिपेंड करता है कि उनका उस दिन कितना काम पड़ा। मान लो किसी दिन ज्यादा काम पड़ गया तो वो भी थक जाएंगे वहां पे, तो लोअर ही होता है, बट कैन पीक फॉर नाइट आउल्स। मतलब जो रात में पढ़ते हैं उनके लिए ये पीक पर भी हो सकता है कि अच्छा अब रात आ गया, अब हमारा टाइम आ गया पढ़ने का, तो हम एनर्जी जो है हमारी ज्यादा हो गई है। ठीक है। इन्वायरमेंट का क्या सीन होता है कि ब्राइट होता है, एक्टिव सराउंडिंग्स होता है, कि आपके आसपास सभी लोग जो हैं वो, मतलब देखो एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम कभी भी, जैसे आपका अपना अकेला कमरा है, आप उसमें अकेले पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने देखा कि हमको 10 बज रहा है, हमको नींद आ रही है, आप सो गए। लेकिन वहीं पे आप दो भाई बहन हो, दोनों सेम क्लास में हो, या फिर दोनों मान लो किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब आपकी बहन जो है या फिर आपका भाई जो है वो चेयर पे बैठ करके पढ़ रहा है, रात को 12 बज गए हैं, और आप वही है कि आपने पढ़ाई वढ़ाई की, बट आप फिर आ गए बेड पे सोने कि चलो हम सो जाते हैं। आप नहीं सो पाओगे। ठीक है। जब आप देखोगे कि हम दोनों को वही सेम एग्जाम देना है और मेरा भाई या फिर मेरी बहन जो है वो पढ़ रही है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो ये चीज सेम सुबह का होता है कि सुबह सब लोग अपने काम के लिए एक्टिव हो जाते हो, और आपका क्या नाम है, ठीक है, मतलब एक्टिव रहते हो, और कि हमको अब काम करना है, ठीक है ना, इफेक्टिव आपका स्पीड रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे आसपास सब लोग अपने काम को लेके फोकस्ड हो रहे हैं, सब लोग अपने काम को लेके एक्टिव हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, जिसको पढ़ाई करनी हो पढ़ाई कर रहा है, जिसको जॉब पे जाना है वो जॉब पे जा रहा है। तो मुझे भी जब सुबह उठते हो तो मुझे भी अपना जो तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, वो मुझे करना है। ठीक है। तो वो आपका एक्टिव सराउंडिंग्स होता है, अपने आसपास देख के भी आपको फिर मोटिवेशन आता है कि नहीं सब लोग काम कर रहे हैं, मुझे भी करना है यार। ठीक है। नाइट में क्या होता है, इन्वायरमेंट एकदम क्वाइट रहता है, ठीक है, पीसफुल रहता है। तो जो बच्चे होते हैं कि नहीं हमको एकदम शांति में, कोई हमको नहीं हमारे पास में है, ठीक है, एकदम शांति से अपना काम कर पा रहे हैं, जो हमको करना है, फोकस्ड हो पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन स्लीप। मॉर्निंग टाइम क्या होता है कि, या फिर जो बच्चे मॉर्निंग टाइम पढ़ते हैं तो उनके स्लीप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर जो बच्चे नाइट टाइम पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सोते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सपोर्ट्स हेल्दी स्लीप साइकिल। ठीक है। कि देखो मॉर्निंग टाइम क्या होता है कि अगर आप रात को, जैसे हम अगर अपने चाइल्डहुड की बात करें तो बचपन में क्या होता था कि स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, अपना होमवर्क करते थे, पढ़ाई करते थे, खेलते थे, खाते थे, सो आते थे। वहां पे ऐसा नहीं कि हमको रात में उठ के पढ़ना है, तब ऐसा नहीं होता था। अब जब हम थोड़े से बड़े क्लास में आते हैं तो हमको रहता है कि नहीं हमारा जो है टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या हम उतने फोकस नहीं हो पा रहे हैं, समय कम पड़ रहा है, तो हमको रात में उठ के पढ़ना पड़ेगा, है ना, एग्जाम का टाइम आ गया है, फिर बाकी चीजों को लेकर के हमको रात में पढ़ना है। तो फिर हम थोड़े अपने स्लीप के साथ ही, वही एक टाइम होता है कि हम इसको आगे पीछे करते हैं। तो जो स्लीप साइकिल होता है वो यहाँ पे हेल्दी होता है कि सुबह उठे, अपना रात में 11 बजे तक काम की, फिर 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक हमको सोना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। नाइट टाइम में क्या होता है कि मे डिस्टर्ब स्लीप, कभी कभी जो है वो नींद इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती है, कभी आप थक गए तो आप पहले सो गए, ठीक है, या कभी बाद में सो गए, कभी मॉर्निंग में कुछ काम हो गया, स्कूल जाना हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर आप उसमें डिस्टर्ब थोड़ा हो जाता है। ठीक। कि जो आपका सोने का टाइम था उसको आपने अपने क्रिएटिविटी में या फिर अपने स्टडी में लगाया है, तो फिर वो टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एट द एंड यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि चूजिंग द बेस्ट टाइम, उसके लिए क्या करना होता है हमें। इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, प्रायोरिटाइज स्टडी सेशंस अर्ली इन द डे। ठीक है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो अपने जो भी सेशन है आपके रिवीजन के, लर्निंग के, सब अपना अर्ली कर लो। ठीक है। कि हम सुबह उठे तो हम कम से कम जो लर्निंग वाला हमारा है उसको हम सुबह याद कर लेंगे, सुबह रिवाइज कर लेंगे। फिर हम स्कूल से आए, अपना मैथ्स वगैरह हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर जो हमारे रिवीजन वाली चीजें हैं, एमसीक्यूज हैं, उसको हम प्रैक्टिस वगैरह सब शाम को कर रहे हैं। ठीक है। फिर खाएं, उसके बाद जब सोने का टाइम आया तो खाना खाने के बाद में फिर अपना 1 घंटे 1.5 घंटे हम याद करने वाला सेशन कर लिया, उसके बाद फिर सो गए। ठीक है। इफ यू आर अ नाइट आउल, फोकस ऑन टास्क दैट अलाइन विद द इवनिंग्स क्रिएटिव एंड रिफ्लेक्टिव एडवांटेज। अगर आप नाइट पर्सन हो, यानी कि आपको रात में पढ़ना बेटर होता है, लगता है, तो वहां पे आप थोड़ा क्रिएटिव चीजें करो, या फिर ऐसी चीजें करो जहां पे आपका माइंड ज्यादा लगता है। अब लर्न करने वाली चीजें तो आपको फोकस्ड होना है, उसमें कुछ आपको माइंड नहीं लगाना है कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैथ्स
साइंस, ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड गेमिंग होता है, ठीक है। आपको वहां पे मतलब अपना फोकस लगाना है, अपना माइंड लगाना है कि हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, और कितना क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं, है ना, और कितने फास्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप नाइट में करो तो बेटर होता है। At the end, for balanced learning, study complex subject in the morning and review or engage in creative work at night. ठीक है। मॉर्निंग में आपका मेनली जब आप 4 बजे सो करके 10 बजे उठते हो, चाहे आप 11 बजे सो करके 6 बजे उठते हो, एवरी टाइम आपका जो माइंड होगा वो बिल्कुल फ्रेश होके जब उठेगा तो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जो लर्निंग वाले होते हैं, हम अगर कॉन्सेप्ट समझ जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लर्निंग होता है वो हमको रटना पड़ता है, वो हमको याद करना पड़ता है ना। याद करने वाला थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन याद करने वाला थोड़ा फंसाता है, क्योंकि उसको तो हम टाइम के साथ भूल भी जाते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको मॉर्निंग में जब आप सो करके रिफ्रेश हो रहे हो, उठ रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें अपनी काम करनी है, ठीक ना। अब एट द एंड एक मेरा सजेशन होगा पर्सनली, क्योंकि मैं देखो समझती हूँ तुमको, कुछ बच्चों का होता है कि हमको मॉर्निंग में नहीं याद होता, हमको नाइट में याद होता है, ठीक है। बट एज अ टीचर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि मतलब आप ये मत सोचना कि मैं आपके मतलब दादा दादी जैसी हूँ या फिर नाना नानी जैसी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी सुबह 4 बजे ही उठ के पढ़ो, बट एज अ टीचर इफ आई हैव टू एडवाइज यू कि क्या पढ़ना, किस टाइम पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में या नाइट में, तो बेटा मॉर्निंग टाइम थोड़ा ठीक है, ठीक है। देखो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम सिर्फ अपना एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हो कि तुम उठे स्कूल गए और आए कोचिंग किए, फिर तुम्हारे मतलब साल भर पढ़े एक चीज को और हो गया। एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको थ्योरी के साथ साथ में, रिवीजन के साथ साथ में प्रैक्टिस ही उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और साथ में आपकी स्कूलिंग चलती ही रहती है, ऐसा नहीं कि आप अलग से पहले प्रिपरेशन करोगे फिर अलग से आप स्कूलिंग करोगे, नहीं, आपके सब साथ में चल रही है। तो थोड़ा सा आपको मतलब अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, और एक हेल्दी लाइफ के लिए या रूटीन के लिए आपको अच्छे से प्रॉपर नींद, मतलब आप अगर मेहनत कर रहे हो दिन भर तो आपको नींद भी उतनी अच्छे से लेनी है, और रात के टाइम का ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो आप प्रीफर करो कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है उस पर आप मॉर्निंग टाइम को ही प्रीफर करो, ठीक है ना। कोशिश करो कि धीरे धीरे, जैसे देखो फोकस्ड आपके ऊपर है। ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चे मॉर्निंग में पढ़ पाते हैं वो सिर्फ मॉर्निंग में ही पढ़ पाते हैं, काम ज्यादा होता है तो आप रात को भी उठ के पढ़ते हो और आपको याद भी होता है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग कर लो, उस टाइम ठीक रहता है, और एक साथ में वो एक मोटिवेशन भी होती है कि रात में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, आपके पेरेंट्स भी आराम से सो जाते हैं कि चलो वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है। आपके हाथ में फोन होता है और आप इतने बड़े या इतने मेच्योर नहीं होते हो कि चलो ठीक है हमको पढ़ना है तो बस हम पढ़ें। आप आधे घंटे ब्रेक ले लिए, अब आपने देख लिया कोई शॉर्ट देख लिया और फिर आपने अपने आप को रोक नहीं पाया कि चलो बढ़िया शॉर्ट दिख रहा है, ऐसा करते हैं इसका मूवी देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा। तो आपने जो आधे घंटे का ब्रेक लिया था वो ब्रेक आपका 2 घंटे में तब्दील हो गया है, और 2 घंटे की मूवी आपने खत्म कर दी, और उसके बाद में आप सोचो अरे 4 तो बज गया, अब तो सोने का टाइम हो गया, चलो सो जाते हैं कल करते हैं। लेकिन जब आप कल उठोगे तो फिर उस चीज का आपको गिल्ट होगा, हमें जो काम करना था, क्योंकि उस टाइम मूवी देखने में तो नहीं समझ में आया, बट जब दूसरे दिन उठोगे और जब दिखेगा कि कल का जो बर्डन है वो आज आ गया है और हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो दिक्कत होगी, है ना। वही मॉर्निंग में उठे रहोगे, अगर तुम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको याद दिला देंगे कि बेटा तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो आप मॉर्निंग टाइम को ही प्रीफर करो, फिलहाल के लिए मॉर्निंग ही प्रीफर करो, ठीक है ना, हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आप, बाकी आपका यहाँ पे कौन सा प्रेफरेंस होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से टाइम पे पढ़ते हो और कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। कोई और भी डाउट है अगर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसकी क्वेरी को हम आपके साथ मिलके दूर करेंगे।